नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज, बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट, स्थल परिवहन। दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मानव को अनेक परिवहन के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे जीवन में परिवहन के साधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन में परिवहन के साधनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवहन सब यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है। परिवहन यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है जो व्यक्ति, वस्तुओं अथवा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। यानी परिवहन यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है जो वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परिवहन साधनों का मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी देश की परिवहन व्यवस्था उस देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कृषि और उद्योग किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां मानी जाए। कृषि और उद्योग अगर किसी देश का शरीर, आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां मानी जाए तो परिवहन उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली मानना चाहिए। कृषि और उद्योग किसी देश की आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां अगर मानी जाए तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली मानना चाहिए। व्यापार, कृषि और औद्योगिक उन्नत परिवहन से संभव हो सकती है। अत्यंत दूर के स्थान भी अब थोड़े समय में ही पार किए जा सकते हैं। अत्यंत दूर के स्थान भी अब थोड़े समय में ही पार किए जा सकते हैं। वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो जाने से उत्पत्ति की मात्रा बहुत बड़ी हो गई है। शासन व्यवस्था, देश की सुरक्षा और समाज की दृष्टि से भी परिवहन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इन साधनों को उन्नति के परिणाम स्वरूप सारा विश्व एक बाजार के रूप में परिणित हो गया है। अब एक छोटे से छोटे स्थान की बनी हुई वस्तुएं विश्व के किसी भी भाग में ले जाकर बेची जा सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानव के जीवन में परिवहन के साधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो व्यक्ति और वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अनेक प्रकार के परिवहन के साधनों का सहारा लेता है
और अब विभिन्न यंत्रीकरण के युग में विभिन्न प्रकार के तीव्रगामी परिवहन के साधनों ने उसका स्वरूप ले लिया है, जिसे एक छोटे से क्षेत्र में बनी हुई कोई वस्तु किसी दूसरे भाग में हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। वो प्राप्ति का माध्यम जो होता है वो परिवहन होता है। परिवहन के स्वरूप को अगर देखा जाए तो परिवहन के साधन सभी क्षेत्रों में समान नहीं होते हैं। जो परिवहन होता है, पर जो परिवहन के साधन होते हैं वे सभी देशों में समान नहीं होते हैं। ये असमानता भौतिक परिस्थितियों के कारण होती है। परिवहन के साधन जो है सभी क्षेत्रों में समान नहीं होते हैं। ये जो असमानताएं हैं ये भौतिक परिस्थितियों के कारण होती हैं। नंबर 1, स्थल पर सड़कें और रेल मार्ग काम में लाए जाते हैं। जल पर नदियां, नहरें, झीलें, सागर परिवहन के मार्ग में उपस्थित करते हैं। आकाश में वायुयान कहते हैं। स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन, स्थल परिवहन के प्रमुख साधन मनुष्य, पशु तथा यांत्रिक शक्ति चालित वाहन है। स्थल परिवहन के प्रमुख साधन, स्थल परिवहन के प्रमुख साधन मनुष्य, यांत्रिक शक्ति चालित वाहन और पशु हैं। नंबर 1, मानव। आधुनिक काल में मानव उन्नति के कारण, आधुनिक काल में वैज्ञानिक उन्नति के कारण बोझा ढोने के लिए मनुष्य का उपयोग बहुत कम होने लगा है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक उन्नति के कारण बोझा ढोने के लिए मनुष्य का कम उपयोग होने लगा है, किंतु फिर भी भूमध्य रेखीय वनों, फिर भी भूमध्य रेखीय वनों तथा एशिया की पहाड़ी प्रदेशों में मनुष्य ही बोझा ढोने का एकमात्र साधन है। भूमध्य रेखीय वनों तथा एशिया के पहाड़ी और एशिया के पहाड़ी प्रदेशों में मनुष्य ही बोझा ढोने का एकमात्र साधन है। अतः मनुष्य का उपयोग वहीं होता है जहां अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। दूसरा है पशु, एनिमल। रेल व मोटर गाड़ियों के विकास के कारण पशुओं का उपयोग भी, रेल व मोटर गाड़ियों के विकास के कारण पशुओं का उपयोग भी कम होने लगा है, किंतु विभिन्न प्रदेशों में थोड़ी बहुत मात्रा में इनका उपयोग अब भी किया जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में इनका उपयोग अब भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जलवायु तथा धरातल, प्रकार के जलवायु तथा धरातल के अनुरूप पशुओं का उपयोग परिवहन हेतु किया जाता है। भौगोलिक विषमता के कारण जहां यांत्रिक साधन अनुपयोगी हो जाते हैं, भौगोलिक विषमता के कारण जहां यांत्रिक साधन अनुपयोगी हो जाते हैं वहां पशु बड़े काम आते हैं। घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल, हाथी, रेंडियर, याक आदि पशुओं का उपयोग परिवहन हेतु किया जाता है। तीसरा है यांत्रिक शक्ति। स्थल परिवहन में नंबर 1
मानव, नंबर 2 पशु, नंबर 3 यांत्रिक शक्ति। स्थल परिवहन हेतु, स्थल परिवहन हेतु मुख्यतः रेल व मोटर गाड़ियों का ही प्रयोग होता है। स्थल परिवहन हेतु मुख्यतः रेल व मोटर गाड़ियों का प्रयोग ही होता है। सड़क मार्ग जो प्रमुख है, सड़क मार्ग, रोडवेज, सड़क मार्ग। प्राचीन काल में पक्की सड़कों का, प्राचीन काल में पक्की सड़कों का अधिकतम विस्तार नगरों तक ही सीमित था। प्राचीन काल में चूंकि सड़क मार्ग, रोडवेज के बारे में अध्ययन है, तो प्राचीन काल में पक्की सड़कों का अधिकतम विस्तार नगरों तक ही सीमित था। आधुनिक काल के पूर्व तक, आधुनिक काल के पूर्व तक सड़कों का पर केवल पशु चालित जैसे घोड़ा गाड़ी, रथ, बैलगाड़ी का ही प्रयोग होता था। आधुनिक काल में सभ्यता के विकास के साथ साथ, आधुनिक काल में सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों में कोलतार की पक्की सड़कों का प्रचलन हुआ, जिन पर विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियां चलने लगी। सड़कों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की होती है। सड़कों या सड़क, रोडवेज, सड़क मार्ग के विकास के लिए प्रमुख आवश्यकता समतल भूमि की होती है। इसके साथ ही सड़कों का जनसंख्या के जमाव से घनिष्ठ संबंध है। इसके साथ ही सड़कों का जनसंख्या के जमाव से बहुत गहरा संबंध होता है। अतः विश्व के दो स्वरूप, एक भौतिक तथा दूसरा, विश्व का जो मानचित्र है उसके दो स्वरूप, एक भौतिक तथा दूसरा जनसंख्या वितरण को प्रकट करने वाला, की उपादेयता से स्पष्ट है कि विश्व की लगभग 90% से अधिक जनसंख्या मैदानी भागों में समतल स्थानों पर निवास करती है। इस कारण मैदानी भागों की स्थिति, जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में पर्याप्त साम्य होता है। सड़कों का विस्तार उन्हीं स्थानों पर अधिक होता है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक हो, जहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक हो तथा भूमि वहां की समतल हो। अधिक ढाल होने पर सड़कों का निर्माण भी कठिन हो जाता है तथा उन पर आवागमन भी सरलता से नहीं हो सकता है। आधुनिक युग में केवल सड़कों का ही पर्याप्त नहीं विकास नहीं, आधुनिक युग में केवल सड़कों का होना ही पर्याप्त नहीं, उन पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की सुलभ प्राप्ति भी अत्यंत आवश्यक है। उन पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की उपलब्धता भी आवश्यक है। इन सड़कों के विकास से ही आवश्यक नहीं है, उन सड़कों पर चलने वाले मोटर गाड़ियों की भी आवश्यकता होती है। किसी देश के एक बड़े भाग से दूसरे बड़े भाग को जाने वाली प्रमुख व चौड़ी सड़कें राजमार्ग, हाईवे कहलाती हैं तथा पड़ोसी देशों से राजपथ एक दूसरे से मिलकर अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, इंटरनेशनल हाईवे का रूप ले लेते हैं। यूरोप के राजमार्गों का अंतरराष्ट्रीय महत्व स्पष्ट है
क्योंकि इस महाद्वीप में अनेक देशों की स्थल सीमाएं मिलती हैं। ये सीमाएं कृत्रिम हैं। इनके विभिन्न देशों के बीच आर पार राजपथ बनाना सुगम हो गया है। प्रमुख देशों में सड़क मार्ग, प्रमुख देशों में सड़क मार्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों का सबसे अधिक विस्तार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ मोटरों की भी अधिकतम संख्या है। यहाँ पर मोटरों की भी संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतम संख्या है। विश्व की सड़कों की 1/3 लंबाई, लगभग विश्व के सड़कों की 1/3 लंबाई इस देश में ही है। विश्व की अधिकांश मोटरें भी इस देश में चलती हैं। यहाँ की सड़कें पक्की तथा सुव्यवस्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सड़कें जो हैं वो पक्की हैं और सुव्यवस्थित हैं। मोटरों के अधिकतम उपयोग के कारण इनको प्रत्येक दृष्टि से सुविधाजनक बनाया गया है। मोटरों की अधिकता के कारण और अधिकतम उपयोग के कारण इनको प्रत्येक दृष्टि से सुविधाजनक बनाया गया है। यहाँ की लगभग समस्त सड़कें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की पक्की हैं। सड़कों के विकास का दूसरा मुख्य प्रदेश पश्चिमी यूरोप है। सड़कों के विकास का दूसरा मुख्य प्रदेश पश्चिमी यूरोप है। यहाँ भी संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति औद्योगिक प्रदेश है। उद्योगों में आवागमन तथा वस्तुओं के आदान प्रदान की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। उद्योगों में आवागमन और उद्योगों के संबंधित कच्चा माल एवं उत्पादित माल को एक स्थान से भेजने और लाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए परिवहन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। पश्चिमी यूरोप में उद्योगों के कारण जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है। पश्चिमी यूरोप में उद्योगों के कारण जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है तथा सभ्यता का विकास हुआ है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है और सभ्यता का विकास हुआ है। यही कारण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस, जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन, यही कारण है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस, जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन में सड़कों का विस्तार पर्याप्त रूप में हुआ है। यहाँ पक्की सड़कें एवं सुविधाओं से संपन्न सड़कें बनाई गई हैं, जिनके कारण हम किसी भी क्षेत्र में उद्योगों के लिए या मानव के लिए, व्यक्तियों के लिए हमें परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में यहाँ सुलभ हो जाते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारत और चीन ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी बहुत विशाल देश हैं। भारत और चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक विशाल देश है। यहाँ विकास के लिए सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है। यहाँ विकास के लिए सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है। यद्यपि भारत में सड़कों की लंबाई अधिक नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में सड़कों का निर्माण बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, जिसका
उद्देश्य ये है कि गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, गांव के लोगों को सुविधाएं प्रदान करना। इसकी विशालता, जनसंख्या और के कारण, इसकी विशालता तथा जनसंख्या की मात्रा को देखते हुए ये कुछ भी नहीं है, यहाँ कमी है। भारत में सड़कों को 4 प्रशासकीय वर्गों में विभक्त किया जाता है। भारत की सड़कों को 4 प्रशासकीय वर्गों में विभक्त किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय सड़कें, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख जनपदीय सड़कें, अन्य जनपदीय सड़कें तथा ग्राम्य सड़कें। यानी भारत की सड़कों को 4 प्रशासनिक वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय मार्ग, नंबर 2 प्रमुख जनपदीय सड़कें, नंबर 3 अन्य जनपदीय सड़कें, नंबर 4 ग्राम्य सड़कें। अन्य एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में, अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में सड़कों का घनत्व बहुत कम है। यहाँ सड़कों का घनत्व बहुत कम है। ये देश औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ये देश औद्योगिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं। जापान व दक्षिण अफ्रीका, जापान व दक्षिण अफ्रीका उन्नत राष्ट्र होने के कारण यहाँ सड़कों का घनत्व बहुत अधिक है। यहाँ सड़कों का घनत्व बहुत अधिक है। किसी भी राष्ट्र के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घनी जनसंख्या या घनी आबादी जिन देशों में पाई जाती है, वहां पर सड़क मार्ग, पक्की सड़कों का होना नितांत आवश्यक होता है। उद्योगों के जमघट जिन क्षेत्रों में होते हैं, वहां पर भी उद्योगों का जमघट जहां पर होता है, वहां पर भी सड़क मार्ग का, पक्की सड़कें की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि उद्योगों के लिए अनेक प्रकार के कच्चा माल अनेक क्षेत्रों से, उद्योगों के लिए अनेक प्रकार के कच्चा माल उद्योगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंगवाना पड़ता है या उनको भेजना पड़ता है, या उद्योगों से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादित माल, उद्योगों का विभिन्न वस्तुओं का उत्पादित माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हमें अनेक प्रकार के परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें सड़क मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि सड़कें जो हैं गांवों से जुड़ी होती हैं, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत गांवों का देश है। यहाँ पर ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है, समतल क्षेत्रों में निवास करती है। तो उनके लिए किसी उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को भेजने के लिए हमें सड़क मार्ग की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकताएं, परिवहन की आवश्यकताएं, हम सड़कों के माध्यम से अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हमें परिवहन का सहारा लेना पड़ता है।
और वे परिवहन साधन हमें सड़क मार्ग से हम सुलभता से उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि भारत में सड़कें जो हैं ग्राम तक जुड़ी हुई हैं और जहां तक ज्यादा आबादी गांव में ही निवास करती है। तो सड़कों के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अपने आर्थिक विकास में सड़कों के सहयोग से ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव होता है। और अनेक प्रकार के उद्योग, अपने उद्योगों से संबंधित कच्चा माल सड़कों के माध्यम से या परिवहन के अनेक साधनों के माध्यम से उनकी आपूर्ति होती है और उत्पादित माल को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। और ये सभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है परिवहन के स्रोत सड़क मार्ग के द्वारा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सड़कें जो है किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़कों को आर्थिक विकास की स्नायु तंत्र कहा जाता है, क्योंकि बिना सड़कों के विकास संभव ही नहीं है। बिना सड़क मार्ग के विकास संभव ही नहीं है। हमको अगर प्रगति करनी है तो सबसे पहले सड़कों का निर्माण करना होगा। भारत के प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना होगा। वर्तमान सरकार जो है उसकी कोशिश भी यही है कि भारत के समस्त गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में या किसी राष्ट्र के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि उन सड़कों के माध्यम से मानव अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोस्तों, उम्मीद है जो आज का ये हमारा वीडियो है ये आप सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सड़क मार्ग के बारे में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।